दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी की जिद के आगे साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी को भी हारना पड़ा हो? क्या आप यकीन करेंगे कि एक साधारण सा पत्थर, जिसे एक संत ने मजाक में बालक को थमा दिया था, वो पत्थर साक्षात जीवित होकर भोजन करने लगा और गायें चराने लगा? जी हाँ, आज की कहानी राजस्थान की उस पालन धरा की है, जहाँ एक मासूम बालक के निश्चल प्रेम ने पत्थर में भी प्राण फूंक दिए। ये कहानी है भक्त शिरोमणि धन्ना जी की, जिनका विश्वास इतना अधिक था कि उन्होंने भगवान को अपना सखा, अपना चरवाहा और अपना सब कुछ बना लिया। अक्सर हम मंदिर की भव्यता और सोने चांदी के गहनों में ईश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन धन्ना जी की ये गाथा हमें सिखाएगी कि परमात्मा किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि भक्त के उस अटूट भरोसे में बसते हैं, जो एक ईंट के टुकड़े को भी प्रभु का तिलक बना देता है। तो चलिए आज इस वीडियो में डूब जाते हैं भक्ति के उस अद्भुत सागर में, जहां तर्क खत्म होता है और चमत्कार शुरू होता है। दिल थाम कर सुनिए भक्त धन्ना की ये दिव्य कथा, जो आपकी सोच और श्रद्धा को हमेशा के लिए बदल देगी। प्राचीन काल की बात है, राजस्थान की पावन धरा पर धन्ना जी नाम के एक ऐसे परम भक्त हुए, जिनका हृदय बालक के समान कोमल और निष्कपट था। उनके घर पर एक बार एक परम तपस्वी संत का आगमन हुआ, जिनके पास भगवान शालिग्राम का विग्रह था। बालक धन्ना मंत्रमुग्ध होकर संत की दिनचर्या देखते रहते थे। वे देखते कि कैसे संत जी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ठाकुर जी को बड़े लाड से जगाते हैं, फिर शंख की ध्वनि के बीच उन्हें दही, दूध, मधु और गंगा जल के पंचामृत से स्नान कराते हैं। इसके बाद वे प्रभु के विग्रह पर सुगंधित इत्र मलते, चंदन का तिलक लगाते और फिर अत्यंत मधुर स्वर में आरती गाते हुए तुलसी दल अर्पित करते थे। छोटे से धन्ना के मन में ये दृश्य ऐसा छप गया कि उन्हें लगा संसार में सबसे बड़ा सुख तो इसी सेवा में है। जब संत के प्रस्थान का समय आया तो धन्ना जी के प्राण जैसे कंठ में आ गए। वे रोते रोते संत के चरणों में लौट गए और विनती करने लगे कि आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, पर इन ठाकुर जी को मुझे दे दें, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। संत को लगा कि बालक का मोह है, इसलिए उन्होंने रात के अंधेरे में बाहर से एक साधारण गोल काला पत्थर उठाया, उसे धूप दीप दिखाकर प्रतिष्ठित किया और सुबह धन्ना जी को सौंपते हुए कहा कि यही तुम्हारे ठाकुर जी हैं। संत अपने असली शालिग्राम लेकर चले गए, पर धन्ना जी के लिए तो वो पत्थर ही ब्रह्मांड का स्वामी बन गया। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्होंने अभावों में भी सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। जब माँ ने तिलक के लिए पैसे नहीं दिए तो बालक धन्ना ने एक पुरानी ईंट उठाई और उसे पत्थर पर घिस घिस कर गाढ़ा लाल रंग तैयार किया और उसी से अपने प्रियतम का श्रृंगार करने लगे। एक बार एक राह चलते महात्मा ने धन्ना से कहा कि बेटा, ठाकुर जी को केवल नहलाना ही काफी नहीं, उन्हें प्रेम से भोजन भी कराना चाहिए। बस ये बात धन्ना के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। उन्होंने अपनी माँ से जिद करके बाजरे की खिचड़ी, कढ़ी और गरम रोटियां बनवाईं। प्रभु के सामने थाली सजाई, जैसा संत ने बताया था वैसे ही पर्दा लगाया और विनती करने लगे कि हे गोविंद, हे माधव, आओ और इस भोग को स्वीकार करो। धन्ना जी पर्दे के पीछे से चुपके चुपके देखते कि ठाकुर जी कब हाथ बढ़ाएंगे, पर पत्थर तो ज्यों का त्यों रहा। धन्ना जी व्याकुल हो उठे। वे बोले कि प्रभु, शायद आपको मेरी माँ के हाथ का स्वाद पसंद नहीं आया या मुझसे कोई भूल हो गई, पर अगर आप नहीं खाएंगे तो ये धन्ना भी अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करेगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बालक भूख से निढाल हो गया, पर उसकी जिद पत्थर को पिघलाने वाली थी। अंततः जगत के स्वामी को हारना पड़ा। उस निर्जीव पत्थर से साक्षात चतुर्भुज रूपधारी बालगोपाल प्रकट हुए और धन्ना जी के हाथों से प्रेम पूर्वक ग्रास लेने लगे। धन्ना जी इतने सीधे थे कि वे प्रभु को अपनी जेब में रखकर जंगल ले जाते और जब गायें चढ़ने लगती तो वे ठाकुर जी को बाहर निकालकर उनके साथ लुका छिपी और कुश्ती का खेल खेलते। एक बार जब धन्ना जी घर के किसी कार्य में फंस गए तो भक्तवत्सल भगवान ने स्वयं धन्ना का रूप धरा, हाथ में कमली और लाठी ली और दिन भर कड़ी धूप में गायें चराईं। वर्षों बाद जब वे पुराने संत पुनः धन्ना की कुटिया पर पहुंचे और धन्ना की दिव्य आभा देखी तो वे चकित रह गए। धन्ना ने बड़े भोलेपन से कहा कि गुरुदेव, आपके दिए ठाकुर जी बहुत दयालु हैं। वे न केवल मेरे साथ भोजन करते हैं, बल्कि मेरी अनुपस्थिति में मेरी गैया भी चराते हैं। संत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने वन में जाकर देखा कि साक्षात गोलोक बिहारी गायों के पीछे चल रहे हैं और उनके अंगों से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है, तो वे स्तंभित रह गए। संत की आंखों से पश्चाताप की धारा बह निकली और वे धन्ना के चरणों में गिर पड़े।
उन्होंने स्वीकार किया कि जिस परमात्मा को हम वेदों, पुराणों और कठोर तपस्या में खोजते रहे, उसे धन्ना ने अपने निश्चल प्रेम और एक साधारण पत्थर के प्रति अटूट भरोसे से अपना सखा बना लिया। ये कथा सिद्ध करती है कि ईश्वर मंदिर की भव्यता या स्वर्ण आभूषणों में नहीं, बल्कि भक्त के उस विश्वास में बसते हैं जो पत्थर को भी परमात्मा बना देता है। तो दोस्तों, भक्त धन्ना जी की ये दिव्य कथा हमें ये सीख देती है कि भगवान को पाने के लिए हमें किसी कठिन तपस्या या बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है तो बस एक धन्ना जी जैसे एक निश्चल और साफ हृदय की। आज के इस दौर में जहां हम हर चीज में तर्क और लॉजिक ढूंढते हैं, धन्ना जी का ये विश्वास हमें याद दिलाता है कि श्रद्धा जहां से शुरू होती है, चमत्कार वहीं से शुरू होने लगते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और पुकार में सच्चाई है, तो यकीन मानिए वो पत्थर में भी प्रकट होने को मजबूर हो जाते हैं। उम्मीद है कि भक्त और भगवान के इस अनूठे प्रेम की कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या भक्त धन्ना जी की जय लिखना न भूलें। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अपनों के साथ साझा करें ताकि भक्ति की ये ज्योत हर घर में जल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई गाथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए राधे राधे।